हजार श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल एक गाथा हमने पढ़ी थी और उस गाथा के माध्यम से ये कहा था कि विवक्षित लेशा वाले जीवों के द्वारा विवक्षित पद में रहते हुए वर्तमान में जितना आकाश रुके उसको क्षेत्र कहते हैं। यही था ना। निधि दीदी जी, एक मिनट रेज हैंड करना। हाँ, कल की गाथा कौन सी थी अंतिम? यही थी भैया। हाँ, ठीक है। यही। हाँ देखो, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कल की ये गाथा में कि जो विवक्षित क्षेत्र है उस विवक्षित लेशा वाले जीवों द्वारा विवक्षित पद में रहते हुए वर्तमान में जितना आकाश रुके उसको क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र तीन अशुभ लेशाओं का सामान्य से स्वस्थान समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण है और तीन शुभ लेशाओं का क्षेत्र लोक प्रमाण के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यह सामान्य से कथन है, किंतु लेशाओं के क्षेत्र का विशेष वर्णन स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, 7 प्रकार का समुद्घात, 1 प्रकार का उपपात, इस तरह 10 पदों की अपेक्षा से किया है। यदि आपको याद हो तो पिछले वर्ष हमने काय मार्गना में एक गाथा पढ़ी थी कि त्रस नाली में त्रस जीव पाए जाते हैं, त्रस नाली के बाहर वे जीव नहीं पाए जाते हैं, त्रस जीव। लेकिन अपवाद को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर कौन से? तो 3 प्रकार के अपवाद दिए थे पिछले वर्ष। तो उसमें पहला अपवाद दिया था उपपाद, दूसरा अपवाद दिया था मारणांतिक समुद्घात और तीसरा अपवाद दिया था केवली समुद्घात। तो उपपाद वहां पर किसे कहा? उपपाद वहां पर ये कहा था कि मान लो कोई जीव तरस नाली के बाहर है और वो मान लो वायु का एक जीव है और उसने तरस पर्याय का बंध किया। अब वो तरस नाली के बाहर से मरकर यहाँ पर उत्पन्न होने, तो जैसे उस स्थान से उनका मरण हो गया तो जैसे ही मरण हो गया अगली आयु प्रारंभ हुई। तो वहां पर जो पहला समय होगा अगली आयु का विग्रह गति का, उसको उपपाद कहते हैं। फिर दूसरा वहां पर यह दिया था कि मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा मान लो कोई तरस नाली में जीव है और वह अंतिम अपने जो है समय में कुछ पीड़ा प्राप्त कर रहा है, तो वो अपने उस जगह पर जाकर आत्म प्रदेश उसके छू को रहते जहां पे उसको जन्म लेना है। तो मान लो उसको तरस नाली के बाहर जो है जो स्थावर जीव है वहां जन्म लेना है, तो वहां उनके आत्म प्रदेश छू कर आएंगे, तो उस अपेक्षा से। और एक अपेक्षा वहां पर दी थी केवली समुद्घात की अपेक्षा से, मतलब जो है कि जो प्रतर और कपाट लोक पुराण, दंड कपाट प्रतर लोक पुराण में, कपाट और लोक पुराण में जो है तो आत्मा के प्रदेश तरस नाली के बाहर जो है तो वो फैलते हैं प्रतर लोक पुराण आदि में। तो उस अपेक्षा से भी त्रस नाली के बाहर जो है त्रस पर्याय का जिनका उदय है वो जीव पाए जाते हैं। ये पिछले साल का आपको याद दिलाया इसलिए कि उपपाद और समुद्घात की बात थोड़ी सी याद आ जाए। अब यहां पर लिख रहे हैं, यह सामान्य से कथन है, किंतु लेशाओं के क्षेत्र का विशेष वर्णन स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान, 7 प्रकार का समुद्घात और 1 प्रकार का उपपाद, इस तरह 10 पदों की अपेक्षा किया गया है।
तो विशेष जिज्ञासुओं को बड़ी टीका में यहाँ पर देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे। देखो यहाँ लिख रहे हैं, विवक्षित पर्याय विशिष्ट जीव के उत्पन्न होते रहने या पाए जाने योग्य क्षेत्र को स्वस्थान कहते हैं। इसके दो भेद है, एक स्वस्थान स्वस्थान, दूसरा विहारवत स्वस्थान। विवक्षित लेशा वाले जीव के उत्पन्न होने के ग्राम नगर आदि क्षेत्र को स्वस्थान स्वस्थान कहते हैं। जहां तक वो जा आ सकता है उतने क्षेत्र को विहारवत स्वस्थान कहते हैं। मतलब वो लेशा के साथ रहेगा कहां पर और आना जाना कहां पर करेगा। समुद्घात में उन्होंने दिया शरीर संबंध को छोड़कर आत्मा के कुछ प्रदेशों का बाहर निकालना। मतलब शरीर के साथ तो अभी संबंध है ही, उनको नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए समुद्घात की अपेक्षा से। तो ऐसे समुद्घात 7 प्रकार के दिए, वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवल। तो पीड़ा वेदना के निमित्त से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वेदना समुद्घात, क्रोधादि के वश से प्रदेशों का बाहर निकलना कषाय समुद्घात, विक्रिया के द्वारा प्रदेशों का बाहर निकलना वैक्रियक समुद्घात, मरण से पहले नवीन जन्म के योग्य क्षेत्र का स्पर्श करके आने के लिए प्रदेशों का बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात, शुभ या अशुभ तेजस रिद्धि द्वारा निकलने वाले तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को तेजस समुद्घात, रिद्धिधारी प्रमत्त मुनियों के मस्तक से निकलने वाले आहारक शरीर के द्वारा आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को आहारक समुद्घात, और आयु स्थिति के बराबर शेष अघातीय कर्मों की स्थिति करने के लिए केवली भगवान के जो दंड कपाट आदि क्रिया के द्वारा प्रदेश बाहर निकलते उसको केवली समुद्घात कहते हैं। पूर्व भव पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय के शरीर को ग्रहण करने से पूर्व जो प्रवृत्ति होती है उपपाद, ये उपपाद अभी जो बताए ना, वहां से मरण हुआ और यहाँ पर जन्म लेने के लिए जो आ रहा है, तो पहला समय जो होगा उसका, हम पढ़ते हैं ना कि अधिक से अधिक 4 समय होते या 3 मोड़े हो सकते हैं, तो उसका पहला समय जो उपपाद कहलाता है। इन 10 पदों में से किस किस पद में किस किस लेशा का कितना कितना क्षेत्र प्रमाण है, वो जो है डिटेल में जीव प्रबोधिनी टीका में दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, मतलब इतना सारा डिटेल जो है उस डिटेल में तो हमें नहीं जाना है, लेकिन एक सामान्य रूप से समझिएगा कि ये सारी बातें जो है वो क्या है। अब देखो, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि उपपाद क्षेत्र क्या है। तो पीतलेशा वाले जो सौधर्म ईशानवर्ती जीव जो है वो मध्य लोक से दूर क्षेत्रवर्ती है, तो उनके कथन में क्षेत्र का प्रमाण अधिक आता है। इस बहुत प्रमाण में अल्प प्रमाण गर्भित करते, इसलिए उनकी मुख्यता से उपपाद क्षेत्र का कथन किया जाता है। मतलब सौधर्म और ईशान जो है बहुत दूर है मध्य लोक से, तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के वासी देव घनांगुल के तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो प्रमाण हो उतने हैं। ध्यान से, सौधर्म ईशान स्वर्ग के वासी देव कितने, घनांगुल के तृतीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जितना प्रमाण हो उतने। इस प्रमाण को पल्ले के असंख्यात्व का भाग देंगे, वहां एक भाग प्रमाण एक एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रमाण को पल्ले के असंख्यातवे का भाग जहां पर दिया, तो बहुभाग प्रमाण विग्रह गति करने वालों का प्रमाण होता है। इसको पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर वहां बहुभाग प्रमाण मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण होता है। इसको पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर एक भाग प्रमाण दूर मारणांतिक समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण है। इस प्रमाण को द्वितीय जो है दीर्घ दंड में स्थित मारणांतिक समुद्घात जिसका पहले हुआ, ऐसी उपपादता से युक्त जीवों का प्रमाण जो है वह पल्ले के असंख्यात का भाग यहाँ पर पुनः देना है। अब वहां एक भाग प्रमाण उपपाद जीवों का है। अब देखो, पहला दिया सौधर्म ईशान का प्रमाण, उसमें उसको असंख्यात का भाग दिया, सामान्य रूप से बता रहा हूं। उसको पल्ले के असंख्यात का जो भाग दिया, तो उतने जीव जो है वहां से मरण करके समझो निकल निकल रहेंगे। फिर उसको पल्ले का असंख्यात भाग दिया, उतने विग्रह गति में रहेंगे।
उसको पल्ले का असंख्यात्व भाग दिया, उतने जीव मारणांतिक समुद्घात करेंगे, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात सभी जीव नहीं करते हैं। विग्रह गति में तो सबको जाना है, मारणांतिक समुद्घात वाले उससे बहुत कम रहेंगे। ठीक है। अब उससे जो कम जीव है वो उपपाद वाले होंगे। क्यों? क्योंकि विग्रह गति में तो सब है, लेकिन उसमें पहले समय वाले बहुत कम रहेंगे। तो इससे उपपाद जीवों का प्रमाण को गुना करने पर जो प्रमाण हो उतना जो है वो उपपाद का क्षेत्र होता है। अब जितने उपपाद जीवों का प्रमाण है उसको उनसे गुना करने पर उतना उपपाद का क्षेत्र है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो रह रहे हैं। इस प्रकार से उपपाद की अपेक्षा से एक सामान्य कथन है। देखो, ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन एक सामान्य रूप से जो आपको बता रहे हैं जीव प्रबोधिनी टीका में क्या लिखा है, मतलब यहाँ पर लिखा है कि वहां पे देख लेना, इसलिए एक सामान्य रूप से। अब देखो, दूसरी बात, केवली समुद्घात है। तो केवली समुद्घात वहां पर जो है मतलब केवली समुद्घात जो है वहां पर देखो क्षेत्र क्या होगा। तो केवली समुद्घात इस लेशा में है नहीं है। कौन सी लेशा का वर्णन चल रहा है? ये पीत लेशा का। तो वो इस लेशा में है ही नहीं, तो इसलिए उसका कथन ही यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। आगे पद्मलेशा का क्षेत्र जो है, तो देखो, संख्याधिकार में पद्मलेशा वाले जीवों का जो प्रमाण है उसको संख्यात का भाग देना है। वहां बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान में होगा, अवशेष एक भाग रहा उसको संख्यात का भाग दिया, अब बहुभाग विहारवत स्वस्थान का होता है। अब पद्मलेशा वाले जो जीव है उसको हमने संख्यात का भाग दिया, तो जो बहुभाग होगा वो स्वस्थान स्वस्थान का, और जो वहां पर एक भाग बचा उस एक भाग में भी संख्यात का भाग देना है। अब एक भाग में संख्यात का भाग दिया और वहां जो बहुभाग बचेगा वो विहारवत स्वस्थान का जो है तो भाग है। ठीक है। इतना जो है वहां पर उनकी संख्या होगी संख्याधिकार वाले से पद्मलेशा की अपेक्षा से। अब जो अवशेष एक भाग वहां पर बचा उसको फिर से संख्यात का भाग देना है, तो जितने बचेंगे उतने वेदना समुद्घात वाले होते हैं। फिर जो एक भाग शेष रहता है उतने कषाय समुद्घात वाले होते हैं। अब पद्मलेशा वाले जो तिर्यंच है उन जीवों की अवगाहना के प्रमाण बहुत कम है, इसलिए जो है उनका कथन यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्वस्थान स्वस्थान में और विहारवत स्वस्थान में एक तिर्यंच जीव की अवगाहना मुख्यपने एक कोस लंबी और उसके 90 भाग मुख का विस्तार, तो इसका क्षेत्रफल जो है वह संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है। फिर से समझो, यहाँ पर जो है पद्मलेशा वाले तिर्यंच जीवों की अवगाहना का प्रमाण बहुत है, तो इसलिए उनकी मुख्यता क्या, मतलब वो बड़े है। तो स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान में एक तिर्यंच जीव की अवगाहना जो है वह एक कोस लंबी और उसके 90 भाग मुख का विस्तार, वो जितनी लंबी उसका 9वां भाग, तो ये जो है वो संख्यात घनांगुल प्रमाण होती है। तो स्वस्थान स्वस्थान वाले जीवों के प्रमाण को गुना करने पर स्वस्थान स्वस्थान में जो है जीव रहते उनका क्षेत्र निकलता है, ये इतना स्वस्थान स्वस्थान का क्षेत्र। और विहारवत स्वस्थान वाले जीवों का प्रमाण को गुना करने पर विहारवत स्वस्थान से ही जितना होगा उतना विहारवत स्वस्थान का क्षेत्र होगा। तो तिर्यंच शरीर की अवगाहना से जो 4.5 गुना जो है वो वेदना और कषाय समुद्घात में एक जीव की अपेक्षा से क्षेत्र होता है। और वेदना समुद्घात वाले जीवों के प्रमाण को गुना करने पर वेदना समुद्घात में क्षेत्र होता है, और कषाय समुद्घात वाले जीवों के प्रमाण को गुना करने पर, मतलब इन जीवों को आपस में गुना किया जितने भी जीव होंगे उतना जो है वो कषाय समुद्घात का क्षेत्र होता है। वैक्रियक समुद्घात में पद्मलेशा वाले जीव सनत कुमार और महेंद्र में बहुत होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये वैक्रियक समुद्घात की बात चल रही है। तो सनत कुमार और महेंद्र में देवों का प्रमाण जगत श्रेणी के 11वें वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को देने पर जो हो उतना। ये देवों का प्रमाण हमने जब पिछले साल पढ़ा था ना, तो वहां पर जो है ऐसा 9 का वर्गमूल, 11 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल ये हमने वहां पर पढ़ा था। तो सनत कुमार और महेंद्र में देवों का प्रमाण जो है वो
11वें वर्गमूल का भाग जगत श्रेणी को देने पर उतना प्राप्त होता है। इस राशि को संख्यात का भाग देने पर बहुभाग स्वस्थान स्वस्थान जीव जानना है सनत कुमार और महेंद्र के। अवशेष एक भाग रहा, उसको संख्यात का भाग दिया, उसमें से बहुभाग प्रमाण विहारवत स्वस्थान के जीव। तो अवशेष एक भाग रहा, उसको संख्यात का भाग दिया, तो उतना प्रमाण वेदना समुद्घात। ये किसका वर्णन चल रहा है? वैक्रियक समुद्घात में पाए जाने वाले पद्मलेशा वाले जीव। ये सानत कुमार और महेंद्र में अधिक होते इस अपेक्षा से। अब उसमें वैक्रियक समुद्घात में पद्मलेशा वाले जीव जो है वो इस विहारवत स्वस्थान के जो जीव होंगे पद्मलेशा वाले सौदर मेशान के, उसको संख्यात का भाग दिया, उनका वेदना समुद्घात। अवशेष एक भाग रहा, उसको फिर से संख्यात का भाग दिया, जो इसमें से बहुभाग बचेगा वो कषाय समुद्घात। फिर एक भाग रहा, उसको वैक्रियक समुद्घात जो है उतने जीव है। वैक्रियक समुद्घात वाले जीवों के प्रमाण को एक जीव संबंधी विक्रिया रूप हाथी घोड़ो रूप संख्यात घनांगुल प्रमाण जो है वो अवगाहना से गुना करने पर जो प्रमाण हो उतना वैक्रियक समुद्घात का क्षेत्र जो है तो होता है। ये विषय देखो जो लिखा है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सामान्य रूप से मतलब वहां क्या लिखा है कि किसका क्षेत्र कितना है, तो वो उन्होंने लिखा है कि जीव प्रबोधिनी टीका में पढ़ लेना। तो इसलिए आपको एक सामान्य रूप से बता रहा हूं ताकि भाई एक आपको भी मतलब पता चले कि हाँ वहां पे क्या लिखा है उस टीका में। निधि दीदी ने मुझे वो ग्रंथ भेजा था, तो इसलिए वहां से इसको लिया। देखो, सनत कुमार महेंद्रवासी जीवों का जो प्रमाण है उसको असंख्य अर्थात पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर वहां एक भाग प्रमाण जीव प्रति समय मरण को प्राप्त होते हैं। उस राशि को पल्ले के असंख्यातवा भाग का भाग देने पर बहुभाग विग्रह गति वालों का प्रमाण। इस राशि को पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण मारणांतिक समुद्घात वाले। फिर इस भाग को भाग देने पर मारणांतिक समुद्घात का भाग हमने दिया, फिर उसका उत्पाद जो पहले हमने पढ़ा था ना उसी अपेक्षा से जो है तो ये सनत कुमार और महेंद्रवासी जो जीव है उनका प्रमाण यहाँ पर बताया। तेजस और आहरक समुद्घात में जो क्षेत्र है, तो जैसे पीतलेशा का वर्णन है ठीक ऐसे ही तेजस और आहारक समुद्घात की अपेक्षा से भी वर्णन है। केवली समुद्घात का जो है इस लेशा में भी वर्णन नहीं होता क्योंकि वो पद्म लेशा का क्षेत्र है। अब शुक्ल लेशा का क्षेत्र है, तो संख्या अधिकार में शुक्ल लेशा वालों का जो प्रमाण है उसको संख्यात का जो भाग है वो पल्ले के असंख्यातवें बार जो है वह देते चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पीत और पद्मलेशा में भी संख्यात का भाग देकर बहुभाग ग्रहण था, तो वही बहुभाग यहाँ पर ग्रहण करेंगे तो स्वस्थान स्वस्थान वाले का। एक भाग शेष रहा उसको विहारवत स्वस्थान का। फिर उस एक भाग को भी संख्यात का भाग दिया, उसमें से बहुभाग निकलेंगे तो वेदना समुद्घात। उसको फिर संख्यात का भाग दिया तो कषाय समुद्घात वाले जीव। जो फिर शेष रहेंगे उस वो वैक्रिक समुद्घात वाले जीव। और शुक्ल लेशा वाले देवों की मुख्यता से एक जीव के शरीर की अवगाहना 3 हाथ ऊंची, इसके 10वें भाग प्रमाण मुख की चौड़ाई। तो इनका यदि क्षेत्र पर निकालेंगे तो घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण, इससे स्वस्थान स्वस्थान वाले जीवों का प्रमाण जो है उतना उस प्रमाण को यदि हम गुना करेंगे मतलब स्वस्थान स्वस्थान वाले जीवों का जितना प्रमाण उसको आपस में यदि गुना करेंगे तो स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र का प्रमाण निकलता है। मतलब उनके शरीर की अवगाहना उतनी है, तो उतने अवगाहना में जो है तो वह लेशा शुक्ल लेशा जो है तो पाई जाती है। तो मूल शरीर की अवगाहना से 4.5 गुना एक जीव के वेदना और कषाय समुद्घात के क्षेत्र है। 4.5 गुना घनांगुल के संख्यात्मक भाग से वेदना समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण का गुना करने पर वेदना समुद्घात का क्षेत्र होता है, और कषाय समुद्घात वाले जीवों के प्रमाण को गुना करने पर कषाय समुद्घात का क्षेत्र जो है तो निकलता है। इस प्रकार से ये भी होता है कि एक देव के विहार करते हुए अपने मूल शरीर से बाहर निकलकर उत्तर जो शरीर है या उत्तर जो उनकी विक्रिया है, उस विक्रिया के द्वारा जो शरीर उत्पन्न होता है वहां तक आत्मा के प्रदेश संख्यात योजन लंबे और सुच्चांगुल के संख्यात में भाग चौड़े और ऊंचे क्षेत्र को रोकते हैं। तो मतलब वहां पर मूल शरीर है,
और यहाँ पर एक शरीर आया है, तो आत्मा के कुछ प्रदेश वहां पर इस शरीर के साथ भी जो है तो उनके आए हैं, आत्मा के प्रदेश वही नहीं रहे। इस अपेक्षा से इनका घनरूप क्षेत्रफल संख्यात घनांगुल प्रमाण हुआ। और विहारवत स्वस्थान वाले जीवों का प्रमाण, इसको हम गुना करेंगे तो विहारवत स्वस्थान का क्षेत्र इससे निकलता है। अब अपने योग्य विक्रिया रूप बनाए गए हाथी आदि शरीरों की, जो जैसे हमने पढ़ा था ना, कुछ देवों को हाथी बनते हैं, कुछ घोड़ा बनते हैं, रथ आदि की वहां पर, तो उसकी अवगाहना जो है संख्यात घनांगुल प्रमाण है। तो वैक्रिक समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण इसमें गुना करेंगे तो ये वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र जो है बनता है। शुक्ल लेशा आनतादि स्वर्ग, मतलब 13वें स्वर्ग से आगे देवों में पाई जाती है। वहां मुख्य पने से आरन अच्युत, जो 15वां 16वां स्वर्ग के अपेक्षा से मध्य लोक 6 राजू है। इसलिए मारणांतिक समुद्घात में एक जीव के प्रदेश 6 राजू लंबे और सुच्चांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण चौड़े ऊंचे होते हैं। मतलब देव वहां से आएंगे तो मध्य लोक में आएंगे, नरक में तो उनको जाना है ही नहीं है, और ऊर्ध्व में भी नहीं जाना है, क्योंकि देव देव में भी नहीं जाते हैं। तो उस अपेक्षा से उनका 6 राजू लंबा जो है वो प्रदेश निकाला जाता है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। तो उतना उनका क्षेत्र हुआ, और संख्यात गुना उसको किया तो अनत आदि से लेकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते, इसलिए मारणांतिक समुद्घात वाले की जो संख्या है वो संख्यात ही उनके जीव जो है तो होते हैं। तो तेजस आहारक समुद्घात में जैसे पद्मलेशा का वर्णन है वैसी होता है। अब केवली समुद्घात में शुक्ल लेशा होती है। तो केवली के समुद्घात 4 प्रकार के, ये हमको मालूम है, दंड कपाट प्रतरा और लोकपुरन। तो दंड 2 प्रकार का होता है, एक स्थिति दंड और एक उपविष्ट दंड। कपाट 4 प्रकार का होता है, एक स्थिति दंड मतलब ऐसा ऊपर, और एक उपविष्ट दंड मतलब ऐसा फैलना। कपाट भी 4 प्रकार का होता है, पूर्वाभिमुख स्थित कपाट, फिर उत्तराभिमुख स्थित कपाट, फिर पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट, और उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट, मतलब वो ऐसे फैलते हैं ना चारों ओर जो है कपाट में। प्रतर और लोकपुरन जो है वो एक एक प्रकार का होता है। तो स्थिति दंड समुद्घात में एक जीव के प्रदेश वात वलय के बिना लोक की ऊंचाई कुछ कम 14 राजू प्रमाण है। उस प्रमाण तो लंबे तथा 12 अंगुल प्रमाण चौड़े गोल आकार के होते हैं। तो इनका क्षेत्रफल निकलता है 216 प्रतरांगुल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो प्रमाण हो। ठीक है, इतना प्रमाण यहाँ पर इनका निकलता है। तो एक समय में इस समुद्घात वाले जीव 40 होते हैं, इसलिए इसको 40 से गुना, मतलब एक समय में जीव कितने कर सकते हैं समुद्घात, तो 40 लिखा मिलता है, इसलिए इसको 40 से गुना करने पर 8640 प्रतरांगुल से जगत श्रेणी को गुना करने पर जो प्रमाण होता है उतना स्थित दंड क्षेत्र का होता है। स्थित दंड, इस स्थिति दंड के क्षेत्र को 9 गुना करने पर उपविष्ट दंड में क्षेत्र होता है, क्योंकि स्थिति दंड में 12 अंगुल की प्रमाण चौड़ाई कही है, और यहाँ उससे 3 गुनी 36 अंगुल चौड़ाई है। ये उपविष्ट दंड जो है उसमें और 3 गुने वो जो पद प्रदेश फैल गए हैं। तो पहले ऐसे गए वो दंड रूप में, और फिर वो दंडा चौड़ा हो गया, ठीक है ना, तरस नाली बराबर। तो इस प्रकार से उनका क्षेत्र हुआ। तो ऐसा करने पर मतलब लगभग 77,000, 77,000 जो है 77,760 प्रतरांगुल से जगत श्रेणियों को गुना करने पर जो प्रमाण हुआ उतना उपविष्ट दंड क्षेत्र का है। अब पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्घात में एक जीव के प्रदेश वात वलय के विमान जो है, वात वलय को छोड़कर लोक प्रमाण लंबा होते हैं। तो ये जो है कुछ कम 14 राजू प्रमाण तो लंबे। उत्तर और दक्षिण दिशा में लोक की चौड़ाई प्रमाण चौड़े होते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में लोक जो है सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है, इसलिए 7 राजू प्रमाण चौड़े वो होते हैं। मतलब जो ऐसा है वो लोक 7 राजू है, ऐसा तो 14 राजू है, ऐसा जो है वो 7 राजू है। तो उत्तर और दक्षिण जो है उसमें सर्वत्र 7 राजू प्रमाण उसका जो है क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार से उसको वहां पर निकाला जाता है। तो वो प्रमाण मतलब बहुत इससे दिया हुआ है, 12 अंगुल गुणित 7 राजू गुणित 7 राजू, फिर 12 अंगुल, फिर गुणित जगत श्रेणी, ऐसा बहुत प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है। तो ये सामान्य रूप से यहाँ पर आपको वो बताया। तो ऐसे वो कपाट की स्थिति भी जो है वो 4 प्रकार की है, और चारों प्रकार से जो है लंबाई चौड़ाई उसमें लिखी हुई है।
वो कितनी कितनी होती है, तो उतना जो है उसका क्षेत्र वहां पर माना जाता है। फिर प्रतर समुद्घात में तीन वात वलय बिना सर्वलोक में प्रदेश व्याप्त होते हैं, इसलिए तीन वात वलय का क्षेत्रफल लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। और यह प्रमाण लोक के प्रमाण में से घटाने पर अवशेष जो रहा उतना एक जीव संबंधी प्रतर समुद्घात क्षेत्र है। और लोक पुराण में सर्व लोकाकाश के प्रदेश जो है संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होते हैं, इसलिए लोक प्रमाण एक जीव संबंधी लोक पुराण समुद्घात का क्षेत्र होता है। कितना? लोक प्रमाण। तो मतलब जहां जहां पर बोलते हैं ना ये लोक प्रमाण, फिर लोक को भाग देना है तो वो लोक प्रमाण। तो केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण होते हैं। तो प्रतर लोक पुरन के 20 जीव तो करने वाले और 20 जीव समेटने वाले ऐसे एक समय में 40 जीव पाए जाते हैं। तो ये भी नया विषय यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना, कि एक साथ कितने जीव समुद्घात वाले हो सकते हैं? 40। तो उसमें से 20 करते जाने वाले और 20 वापस आने वाले, इस अपेक्षा से। ठीक है। तो इतना ही जो क्षेत्र है वो क्षेत्र होता है। दंड और कपाट में भी 20 जीव करने वाले और 20 जीव समेटने वाले 40 जीव, ये सभी जीव जुदे जुदे क्षेत्र को भी रोकते हैं। इसलिए दंड और कपाट में 40 का गुणाकार यहाँ पर होता है। तो यह जीवों की अपेक्षा से उत्कृष्टता का क्षेत्र का प्रमाण जो है तो होता है। और इससे आगे जो है वो शुक्ल लेशा का क्षेत्र लोक के असंख्यात्वे भागों में से एक भाग जो है वो अवशेष बहुभाग प्रमाण जो है तो बाकी जीव होते हैं। और केवली समुद्घात की अपेक्षा से जो है उनको बहुभाग यहाँ पर बाकी शुक्ल लेशा वाले जीवों के लिए निकाला जाता है। इस प्रकार से शुक्ल लेशा वालों का क्षेत्र जो है तो कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ 6 लेशाओं के क्षेत्र का वर्णन 10 स्थानों में किया है। तो यहाँ पर ऐसा समझना कि जिस अपेक्षा से क्षेत्र का प्रमाण अधिक आता है उस अपेक्षा से मुख्यपने क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा, जैसे मान लो जीव के अवगाहना का वर्णन यदि क्षेत्र का अपेक्षा निकालना है तो हमें कौन सा जीव ढूंढना पड़ेगा? महामत्स्य, क्योंकि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, उसकी जो अवगाहना है वो सबसे अधिक है। तो ऐसे ही यहाँ पर यदि उस लेशा वाले जीवों के क्षेत्र का प्रमाण हमें निकालना है तो वो इस तरह से जो है तो निकाला जाएगा, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है। तो ये विषय जो है एक नया विषय है। और ये नहीं भी समझ में आए तो इसमें इतना ज्यादा मतलब विकल्प मत करना। ये जो जितना गाथा में दिया है उतनी भी बात हमको अर्थ के रूप में याद रही तो बहुत अच्छी बात है। एक सामान्य रूप से बस याद रखना कि क्षेत्र जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। परीक्षा के दृष्टि से देखो, तैयारी मत करो कि भाई परीक्षा है परीक्षा के लिए, नहीं नहीं। ये हमारे स्वाध्याय की दृष्टि से तैयारी करो हर एक क्षेत्र की। ठीक है। मतलब इससे ही तो स्वाध्याय होगा। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कौन सी गाथाएं आएगी उसको टिक लगाओ, कौन सी नहीं आएगी उसको ये करो। ऐसा नहीं, गाथाएं सभी पूछी जाएंगी। पिछली बार हमने ये कहा था कि भाई कुछ गाथाओं की छूट दी गई थी, हमको समय कम मिला था। इस बार ऐसा नहीं, सब। बस ये है कि जो संख्या के रूप में प्रश्न होंगे ना, पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन वो जो है उसका जो सामान्य वर्णन होगा वो रहेगा। ठीक है ना, उसको टालना नहीं है। ताकि देखो, मूल उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय होना, ग्रंथ को देखना। ये बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमें समझनी है। ठीक है। अब उपपाद क्षेत्र का जो है वो निकाला कैसे जाता है? उपपाद क्षेत्र मतलब जो अभी ये 10 प्रकार के क्षेत्र हमने पढ़े, अब एक एक क्षेत्र यहाँ पर निकालते कैसे है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है। हाँ। उपपाद 544 नंबर की जो अ, मतलब गाथा है उसको हम अभी पढ़ते हैं। मरदि असंख्ये जदिमम, मरदि असंख्ये जदिमम, तस्सासंखाय विग्गहे हुन्ति, तस्सासंखाय विग्गहे हुन्ति, तस्सासंखम दूरे, तस्सासंखम दूरे, उववादे तस्सहुकु असंखम,
हुववादे तत्सखु असंख्यम। एक साथ बोलेंगे, मरदि असंख्ये जदिमम, तस्सा संखाय विग्रहे होन्ति, तस्सा संखम दूरे, हुववादे तत्सखु असंख्यम। देखो, मरदी मतलब मरने की अपेक्षा, असंख्यज दिमम मतलब असंख्यात आदि का, तस्सा संख्या और उसको, संख्याश्च संख्यात से, विग्रहे होन्ति विग्रह गति में होते हैं, तस्सा संख्यम उससे संख्यात दूरे, वादे तस्सखु असंख्यम और वह भी असंख्यात। अब देखो, जो प्रमाण अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, वही बात यहाँ पर अभी समझा रहे। पहली बात जो ली थी हमने सौधर्म और ईशान स्वर्ग की, तो घनांगुल के तृतीय वर्गमूल का जगत श्रेणी से गुना करने पर जो प्रमाण हो, उतने सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जीवों का प्रमाण। इसमें पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग देने से जो लब्ध आवे, वो एक भाग प्रमाण प्रति समय मरने वाले जीव हैं। कितने जीव प्रति समय मरने वाले? तो मरदी मतलब मर रहे हैं प्रति समय, वो कितने जीव? तो पहले तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जीवों का जो प्रमाण है, उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग का भाग दिया। अब वहां पे जो लब्ध आएगा, उतना प्रति समय मरने वाले जीव। मरने वाले जीवों के प्रमाण में पल्ले के असंख्यातवे भाग दिया, बहुभाग प्रमाण जो है विग्रह गति के जीव। अब देखो, मरने वाले जीव जो है वो असंख्यात हुए, और उसमें संख्यात जो है भाग देने पर विग्रह गति के जीव जो हो होते हैं। तो मरने वाले जीवों के प्रमाण में पल्ले के असंख्यात का भाग दिया, तो बहुभाग प्रमाण जो है वो विग्रह गति वाले जीव मतलब उससे संख्यात। और विग्रह गति वाले जीवों के प्रमाण में पल्ले के असंख्यात का भाग दिया, तो बहुभाग प्रमाण उतने मारणांतिक समुद्घात वाले जीव। इनमें भी पल्ले के असंख्यात का भाग दिया, तो एक भाग प्रमाण दूर मारणांतिक समुद्घात वाले जीव। इसमें भी पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देने से जो लब्ध भाग उपलब्ध हुआ, उतने उपपाद जीव। यहाँ पर तिर्यंचों की उत्पत्ति की अपेक्षा एक जीव संबंधी प्रदेश फैलने की अपेक्षा 1.5 राजू लंबा, संख्यात सूच्यांगुल प्रमाण चौड़ा व ऊंचा क्षेत्र, इसके घन क्षेत्रफल को उपपाद जीवों के प्रमाण से गुना करने पर जो प्रमाण हो, उतना उपपाद क्षेत्र है। क्या कह रहे? देखो भावार्थ में, जिस स्थान वाले जीवों का क्षेत्र निकालना है, उस स्थान वाले जीवों की संख्या का अपनी अपनी एक जीव संबंधी अवगाहना के प्रमाण से, अथवा जहां तक एक जीव गमन कर सकता है उस क्षेत्र प्रमाण से गुना करने पर जो प्रमाण सामान्य से, उतना ही उनका क्षेत्र है। मतलब जहां के भी जीव के हमें प्रमाण निकालना है कि भाई इस, जैसे समझो मनुष्य गति का जीव है, इसका हमें क्षेत्र का प्रमाण निकालना है, तो हमारी पहले अवगाहना निकाली जाएगी। अब हमारी अवगाहना, अब जितने जीव है उतने जीवों की अवगाहना से उसको गुना करना है। फिर ये जीव कहाँ कहाँ पर आते जाते हैं? मान लो हम जो है भारत में, सब पूर्ण भारत में घूमते, भारत क्या पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। तो फिर जहां जहां पर आ जा सकते हैं, मतलब गमन कर सकते हैं, उतने क्षेत्र के साथ भी इसको गुना करना पड़ेगा। तो उतना गुना करने पर जो क्षेत्र बनेगा वो क्षेत्र निकल के आएगा, सीधी सीधी सी बात। तो यहाँ पर पीतलेशा संबंधी क्षेत्र का प्रमाण है, वह भी मध्य लोक से दूर सौधर्म ईशान स्वर्गवर्ती जीवों के अधिक क्षेत्र को दृष्टि में रखकर बताया, क्योंकि उनकी पीतलेशा है। और पद्म लेशा में तथा शुक्ल लेशा में भी क्षेत्र का प्रमाण इसी ही प्रकार से होता है। दो कुछ विशेषता है, वो बड़ी टीका से देखना, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है 545 नंबर की गाथा यहाँ पर दो भागों में दे रहे हैं। सुकस्य समुघादे असंख्य लोगाय सव लोगोय। तो इस सूत्र के इस पूर्वार्ध में शुक्ल लेशा का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग से एक भाग को छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण या सर्वलोक बताए केवली समुद्घात की अपेक्षा से। अभी जो आपको समझाया था ना, ये इतनी सारी जो प्रस्तावना शुरुआत में ली, वो इसलिए ली। देखो,
शुक्लस्य समुद्घाते, शुक्ल का जो मतलब शुक्ल लेशा का जो क्षेत्र है वो समुद्घात की अपेक्षा से असंख्यात भागों में से एक भाग छोड़कर बहुभाग प्रमाण, ठीक है। या फिर सर्वलोगा, सर्वलोक की अपेक्षा, तो शुक्र हमने अभी समुद्घात को समझा, केवली समुद्घात, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुरन, तो उस अपेक्षा से जो है वह शुक्ल लेशा का जो प्रमाण है वो संपूर्ण लोक प्रमाण ही है। तो शुक्ल लेशा का क्षेत्र केवली समुद्घात के सिवाय दूसरों स्थानों में पहले कही गई विधि के अनुसार ही समझना। तो बाकी जगह पर जैसे समझो मनुष्यों में जो सप्तम गुण स्थान के ऊपर के मुनि महाराज जी है, तो वो जो है वो सारे लोक के अंदर ही आ गए ना। तो सबसे बड़ा उसका प्रमाण क्या होगा, सर्वलोक। बाकी का प्रमाण जो यहाँ पर ऊपर बता रहे वैसा ही यहाँ पर समझना। अब इसी 545 की आधी गाथा जो है वो क्या बता रही है, फासम सौवम लोयम तिठाने असुहलेसानम। तो फासम मतलब स्पर्श, सर्वलोयम सर्वलोक, तिठाने तीन स्थानों में, अशुभ लेशानम मतलब कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशा वाले जीवों का स्पर्श, स्वस्थान, समुद्घात और उपपात, इन तीन स्थानों में सामान्य से सर्वलोक है। स्वस्थान की अपेक्षा मतलब जीवों का स्वस्थान, समुद्घात की अपेक्षा से और उपपात की अपेक्षा से ये तीन स्थानों में सामान्य से सर्वलोक है। तो वर्तमान में जितने प्रदेशों में जीव रहे उतने को क्षेत्र कहते हैं। भूत तथा वर्तमान काल में जितने प्रदेशों में जीव रहा हो उतने रहने को स्पर्श कहते हैं। भाई पहले कहाँ था और अब कहाँ है, तो ये पिछले का स्पर्श कहलाएगा। तो तीन अशुभ लेशा वाले जीवों का स्पर्श उक्त तीन स्थानों में सामान्य से सर्वलोक है। विशेष की अपेक्षा से कृष्ण लेशा वालों का 10 स्थानों में से स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणांतिक, समुद्घात तथा उत्पाद स्थान में सर्वलोक प्रमाण स्पर्श है। मतलब अब भाई अशुभ लेशा है और अशुभ लेशा वालों का जो है अधिकतर मारणांतिक समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है, उस अपेक्षा से सर्वलोक प्रमाण स्पर्श कर सकते हैं। और संख्यात सूच्यांगुल को जगत प्रतर से गुना करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना विहारवत स्वस्थान में स्पर्श है। एक राजू लंबा चौड़ा और संख्यात सूचांगुल ऊंचे तिर्यक लोक का क्षेत्रफल यही होता है, यही यहाँ स्पर्श का प्रमाण है। क्योंकि गमन क्रिया युक्त कृष्ण लेशा वाले त्रस जीव इस तिर्यक लोक में ही पाए जाते हैं तथा वैक्रिक समुद्घात में लोक के संख्यात्व भाग प्रमाण स्पर्श है। इस लेशा में तेजस और आहारक और केवली समुद्घात नहीं होता है, अशुभ लेशा में तो बात ही नहीं है। कृष्ण लेशा के समान ही नील और कापुर लेशा का भी स्पर्श, मतलब तीनों अशुभ लेशाओं का जो है वो एक ही तरह से इनका स्पर्श जो है तो होता है। तो कितना सामान्य रूप से याद रखना है, बस स्वस्थान, समुद्घात और उत्पाद इन तीनों स्थानों की अपेक्षा से सर्वलोक प्रमाण ही इनका प्रमाण होता है। तेज लेशा वालों का प्रमाण जो है वो 546 में दे रहे। तेज लेशा वालों का प्रमाण कितना होगा, तो देखो, ते उत्सय सठाने, ते उत्सय सठाने, लोगस असंक भाग में तम तू, लोगस असंक भाग में तम तू, अड़चोदस भागावा, अड़चोदस भागावा, देसु न हुंती नियमेन, देसु न हुंती नियमेन। देखो, दीदी का प्रश्न आया, 2 मिनट रुको दीदी, पहले ये समझो। और ये विषय जो है एक बार में समझ में आने जैसा नहीं है, बहुत कड़ा विषय है। देखो, इसको 10-10 बार पढ़े तब जाके इसकी कुछ बातें मैं बोल पा रहा हूँ। समझो आप, विषय कड़ा है, ठीक है ना। लेकिन हमें समझ के तो लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए आप भी इसको 2-4 बार पढ़ना। ते उत्सय सट्ठाने मतलब जो पीतलेशा है उस पीतलेशा का सट्ठाने स्वस्थान की अपेक्षा से प्रमाण लोगस असंख्य भाग में तमतु, लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्पर्श है पीतलेशा का। और
अड़ चौदस भागावा, अड़ मतलब 8 और चौदस मतलब 14 भाग जो है देसूना, देसूना होंती नियमेन। तो पीतलेशा का स्वस्थान की अपेक्षा से जो है वो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्श है, और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण जो है वो स्पर्श है। यहाँ पर वो कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्यों है वो नीचे वाली गाथा में खुद ही समझेंगे। यहाँ पर देखो पहले ये कह रहे हैं पीतलेशा में स्वस्थान स्वस्थान की अपेक्षा जो है लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्श है। इतने जीव जो है वो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण पीतलेशा का स्पर्श जो है वो होता है। और विहारवत स्वस्थान मतलब आने जाने की अपेक्षा त्रस नाली में 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण। तो 8 भाग प्रमाण क्या है, तो वो देखो अगली गाथा में बता रहे हैं 547 नंबर के। एवं तो समुग्घादे, एवं तो समुग्घादे नवचोदस भागयं च किंचुनम, नवचोदस भागयं च किंचुनम उवादे परम पदम, उवादे परम पदम दिवट्ठ चोदस्य किंचुन्नम, दिवष्ठ चोदस्य किंचुन्नम। एवं तो मतलब इस प्रकार से समुद्घाते समुद्घात में नव चौदस भागयम, जो नव चतुर्दश भाग से किंचुनम किंचित उन उवादे उपपाद का पढ़म पदम प्रथम पद दीवड चौदसय किंचुन्नम, द्वि अड्ढ दो अर्ध और चौदस मतलब 14 जो है उनसे किंचित कम। तो विहारवत स्वस्थान की तरह समुद्घात में भी त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्श है, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 14 भागों में से कुछ कम 9 भाग प्रमाण स्पर्श है, और उपपाद स्थान में 14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग प्रमाण स्पर्श है। इस प्रकार पीतलेशा का स्पर्श सामान्य से 3 स्थानों में बताया गया है। अब यहाँ पर जो 8 प्रकार का स्पर्श तो विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से समुद्घात में भी त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्श है, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 14 भागों में से कुछ कम 9 भाग प्रमाण स्पर्श है, और उपपाद स्थान में 14 भागों में से कुछ जो है कम 1.5 भाग प्रमाण जो है तो स्पर्श है। ऐसा यहाँ पर बता रहे, तो 3 प्रकार से यहाँ पर बताए। तो इस प्रकार से यहाँ क्या समझना है, देखो समुद्घात में विहारवत स्वस्थान में कुछ कम त्रस नाली के 14 भागों में से 8 भाग प्रमाण स्पर्श जो है वह जानना है, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम त्रस नाली में 14 भागों में से 9 भाग प्रमाण स्पर्श है। उपपाद में त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग प्रमाण स्पर्श है। तो ऐसे में सामान्य पने से पीतलेशा का प्रमाण 3 स्थानों में कहा। अब 10 स्थानों में स्पर्श जो है देखो, तिर्यक लोक एक राजू लंबा चौड़ा, ठीक है, उसमें लवन समुद्र, कालोदधी समुद्र, स्वयंभू रमन समुद्र, इन 3 समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। अन्य समुद्रों में जलचर जीव नहीं है। तो जिन समुद्रों में जलचर जीव नहीं है उन सर्व समुद्रों का जितना क्षेत्रफल हो उसको तिर्यक लोक रूप क्षेत्र में घटाने पर अवशेष जितना क्षेत्र रहता है उतना पीत पद्म और शुक्ल लेशा वाले स्वस्थान स्वस्थान का स्पर्श होता है। क्योंकि एकेंद्रिय जो होते हैं उन एकेंद्रिय आदिकों में शुभ लेशा का अभाव है, वहां तो अशुभ लेशा है, वर्णन पीत लेशा का चल रहा है।
तो जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमन समुद्र तक सर्व द्वीप और समुद्र, हमने पढ़ा था ना तत्वार सूत्र में, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो जहां जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है, तो जो है इसका जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल मतलब उसकी जो संख्या है वो बहुत बड़ी निकलती थी। हमने सरवार सिद्धि में इसको पढ़ा था कुछ तो भी, 7 9 0 ऐसी बड़ी संख्या उसकी निकलती है। ठीक है ना। तो वो जो है वो लगभग 10 अंकों में संख्या निकलती है। तो इतने मात्र एक खंड की कल्पना, और ऐसे खंड लवण समुद्र में कल्पित करना है, तो वो 24 है। धात की खंड में फिर वो 144 है। कालोदती में वो 672 है। पुष्करवर द्वीप में 2880 होते हैं। ऐसे वो क्षेत्र जो है वहां के, मतलब वो क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जाते हैं प्रत्येक में। तो इनमें स्वयंभू रमन समुद्र तक जो है हम उनका प्रमाण जो है वो लगाते चलते हैं। तो ऐसा प्रमाण जब लगाएंगे वहां पर प्रत्येक का, तो वहां पर जो सबका मतलब एक तरह से सबका व्यास निकालना, सबका क्षेत्रफल निकालना, फिर सब में जीव जो है वो पाए जाते हैं। तो एक सामान्य रूप से देखो, जैसे मान लो लवण समुद्र की बाह्य सूची 5 लाख योजन है, उसमें से व्यास 2 लाख योजन हमने घटा दिया, तो शेष कितने बचे? 5 में से 2 गए, 3 योजन। तो चौगुना व्यास जो है वो 8 गुना जो है तो 8 लाख योजन जो है तो होता है। और ऐसा गुना करने पर जो है मतलब पूर्ण लवण समुद्र जो है वह कितना होता है? मान लो हमने उसको कितना माना है? 5 लाख माना है। उसमें से जो व्यास है वो हमने 2 लाख घटाया, तो 3 लाख योजन जो है उसको अब हमने बचे। तो इसको 1 लाख के वर्ग का भाग देने पर 24 इसके टुकड़े होते हैं। इतने जम्बू द्वीप समान लमन समुद्र के खंड जो है, मतलब उसके टुकड़े, उसके खंड जो है होते हैं। तो यहाँ द्वीप संबंधी समस्त खंडों को छोड़कर सर्व समुद्र संबंधी खंडों का ही ग्रहण करेंगे। तो जम्बू द्वीप समान 24 खंडों का भाग समुद्र खंडों में, प्रत्येक समुद्र के खंडों में देंगे, तो जो प्रमाण आएगा उतने सर्व समुद्रों के लवण समुद्र समान खंड जो है तो होते हैं। ऐसे ही कालोदक समुद्र, ऐसे ही फिर पुष्कर समुद्र, वारनी समुद्र, क्षीर समुद्र, फिर ये स्वयंभू रमन समुद्र तक जो है वो लगाते 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 हम जाएंगे, तो ये संख्या जो है वो बढ़ती बढ़ती जो है तो निकलती है। इस प्रकार से जो पीत लेशा वाले जीव होते हैं उनका प्रमाण निकाला जाता है। अब देखो, इतना जो विषय है, ये विषय हमको मतलब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा कड़ा विषय है, कठिन विषय है। और मतलब देखो, बार बार भी पढ़ेंगे तो भी जो है ये विषय मतलब इतने आसानी से हमारे समझ में आने वाला नहीं है। तो बस सामान्य रूप से हमें यहाँ पर ये समझना है कि विहारवत स्वस्थान के तरह समुद्र घाट में भी तरस नाली के 14 भागों में कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्श है। तो वो कम क्यों किए? तो अभी हमने देखे ना कि कुछ समुद्र में जो है तो जीव होते ही नहीं है, तरस जीव, मतलब जलचर जीव ही नहीं है, तो कोई जीव होने की वहां पर बात ही नहीं है। मारणांतिक समुद्र घात की अपेक्षा भी 14 भागों में से कुछ कम 9 भाग प्रमाण, तो वो जो उन भागों में वो जीव जाएगा ही नहीं, जो खुद अभी जिस भाग में वहां के बाद भी रहेगी तो वो 9 भाग प्रमाण। और उपपाद स्थान में 14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग प्रमाण जो है तो स्पर्श होता है। अब यहाँ पर अगली जो गाथा है, इस गाथा के माध्यम से पद्म लेशा का विहार व स्थान जो है और शुक्ल लेशा का स्पर्श वो बताएंगे। इसको हम कल की कक्षा में लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये स्पर्श स्पर्श बता रहे हैं, तो ये स्पर्श एक दो गाथा में हम समझेंगे बस, लेकिन एक सामान्य रूप से ही, बाकी इतना हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो है इसका काल बताएंगे प्रत्येक का, तो वो 3 4 गाथाओं का और वर्णन लगभग बच जाएगा, तो फिर हमारा जो है तो ये लेशा का वर्णन समाप्त हो जाएगा। तो बस इतनी गाथा जो है कल की और आज की हमने जो पढ़ी, ये थोड़ी सी कड़ी है। बाकी लेशाओं का वर्णन एक सामान्य रूप से हमने समझा, वो सब तो इजी था। स्तुति दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। जी। भैया मैं ये पूछ रही हूँ कि जगत श्रेणी जो होती है वो 7 राजू मोटाई और 1 प्रदेश चौड़ाई होती है।
और जगत प्रतर जो है वो जगत श्रेणी का वर्ग है। हाँ, तो जगत प्रतर की जो मोटाई, ये कैसे निकालेंगे भैया इसका प्रमाण? देखो जगत श्रेणी किसे कहते हैं? एक प्रदेश प्रमाण। पहले तो जगत श्रेणी एक हम्म। प्रदेश, और वो मोटी कितनी, 7 राजू, वो हम्म। एक जगत श्रेणी हुई। तो मतलब हमारा जो लोकाकाश है उसमें एक प्रदेश ऐसा जो लिया है, और ऐसी हम्म। लंबाई उसकी हम लेंगे, मतलब पीछे तक मोटाई, सॉरी मोटाई वो 7 राजू होंगी, वो एक जगत श्रेणी। फिर हम्म। जगत श्रेणी का जो वर्ग है वह जगत प्रतर, और जगत प्रतर का जो घन है वो सर्वलोक, ऐसा निकालते हैं। तो भैया इसका वर्ग निकालेंगे कैसे? वर्ग क्योंकि मतलब यहाँ इसको पर आपस में। जगत प्रतर आ रहा है ना, जगत प्रतर से भाग देने पर। तो हम्म, उसका प्रमाण कितना है जगत प्रतर का? देखो वो प्रमाण तो मतलब कितना है वो संख्या में तो नहीं बता सकते। नहीं बस बता। इतना लिखा है कि जगत श्रेणी का जो वर्ग है वो जगत प्रतर है, बस इतना लिखा है। ठीक है भैया, धन्यवाद। वही हम बोल रहे हैं, हमेशा वर्ग और घन कर लेते हैं, ये प्रमाण में कोई संख्या है कि नहीं है? नहीं नहीं, देखो संख्या है, लेकिन मतलब अभी लिखी नहीं मिली कहीं पर। शायद वो अगले वर्ष कर्मकांड में पढ़ने को भी मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी होगी अपने ज्ञान से तो बाहर है अभी तो भी। ठीक ठीक है है, भैया, धन्यवाद। हाँ भैया। शशि दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी थोड़ी देर से चालू किया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात बिहार नहीं। बिहार वत स्वस्थान, स्वस्थान स्वस्थान। थोड़ा सा मोटा मोटा आज का विषय, मतलब देखो गहरे में नहीं, स्वस्थान, थोड़ा स्वस्थान मतलब होता है जो लेशा वाला जीव अपने अपने स्थान में कहाँ पर रहता है। जैसे सौधर मीशान व स्वर्ग वाले जीव उस स्वर्ग में रहेंगे तो वो स्वस्थान स्वस्थान। वहां से वैक्रियक शरीर बना के नीचे आएंगे तो वो विहारवत स्वस्थान। ठीक है। वहां से मरण को प्राप्त कर लिया, तो मरण को प्राप्त करने के पहले यदि वो मारणांतिक समुद्घात करते तो मारणांतिक समुद्घात। वहां से मर, समझो उनका मरण हो गया, विग्रह गति में चले गए, तो विग्रह गति का पहला समय वो कहलाता है उपपाद। फिर विग्रह गति में गए, वो कहलाते हैं उनकी विग्रह गति। अब मारणांतिक समुद्घात के पहले यदि मान लो उनको वेदना समुद्घात हुआ, तो वो वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात इस अपेक्षा से भैया। वर्णन किया जाता है। उपहार उत्पन्न होने की अपेक्षा है कि विग्रह गति की अपेक्षा है? उपपाद जो है वो उत्पन्न होने का पहला समय, मान लो यहां से किसी का मरण हो गया और कहीं पर भी उसको जन्म लेना है, तो उस ओर उसकी आत्मा निकल गई विग्रह गति में, तो विग्रह गति का पहला समय उपपाद कहा जाता है। उपपाद जन्म नहीं, उसको उपपाद कहला जाता है, पहला समय। देवों का और स्पर्श की नारियों का जो अपेक्षा। जन्म होता है उपपाद जन्म, वो उपपाद जन्म अलग बात। और विग्रह गति का पहला समय सब उसको उपपाद, मतलब सभी का उपवाद होता है वो पहला समय। अच्छा भैया जी, और जो मारणांतिक हम उद्घात होता है तो क्या सबका अशुभ लिप्साई में होता है? देखो अधिकतर जो है वो मतलब अगले जन्म को जानने की इच्छा किसकी होगी? जिसके मान लो शुभ परिणाम है, शुभ लेशारूप परिणाम है, उसको कोई विकल्प ही नहीं ना। भाई मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर वो अशुभ लेशाओं में ही काम होता है। फिर भी पीत हम्म, लेशा में भी उसका मारणांतिक समुद्घात का वर्णन आता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा भैया, 10 स्थान कौन से हैं? ये हर जगह आ रहा, 10 स्थानों में घटा रहे। 10 स्थान है। एक पहला स्थान है स्वस्थान स्वस्थान, दूसरा स्थान है विहारवत स्वस्थान, तीसरा स्थान है उपपाद जो अभी आपको ठीक है। बताया। ठीक है। हाँ। और सात हम्म। जो है वो समुद्घात। ठीक है भैया, ठीक है। हम्म, ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया। जी। पायल दीदी जी बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। ये जय जो जय। अभी आपने लोक प्रतर और लोक पूर्णता उसमें समुद्रघात में केवल समुद्रघात में बताया, तो इसमें ये 20-20 जीव बता रहे थे आप, जो 20 जीव मतलब समेटते हैं। मतलब एक साथ कितने समुद्घात जीव कर सकते हैं तो वो बता रहे हैं। अच्छा, लोक पूर्ण मतलब इसमें केवली समुद्रघात में ही होते हैं क्या? हाँ, केवली समुद्घात एक साथ कितने जीव कर सकते हैं तो ऐसा वर्णन मिलता है 40 जीव। तो उसमें 20 जीव जो है वो एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं। तो 20 जीव जाते समय और 20 जीव आते समय, इस अपेक्षा से 40 बताए जाते हैं।
एक साथ समुद्रघात में कितने जीव हो सकते हैं? तो 40, अधिक से अधिक। अच्छा, और समुद्रघात में जैसे मरणांतिक समुद्रघात ये सब में, इसमें नहीं होते इनमें? ना, इसकी कोई संख्या नहीं दी है, केवल समुद्रघात की संख्या आती है। अच्छा, ठीक है भैया, जय ठीक जिनेन्द्र। है। हाँ ठीक है हाँ भैया। हाँ।